नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इन द लास्ट वीक कि हमारा टारगेट था निफ्टी का 24,700 समथिंग, ऐसा कुछ मैंने बोला था। और अभी ये उस टारगेट को कंप्लीट कर चुका है। तो अभी तक जो हम लोग देखते आए हैं, मैं बुलिश था, मैं बोलता रहा था, मैं टारगेट पहले यहाँ पे डाला था, फिर उसके बाद ऊपर डाला, और फिर लास्ट वीक मैंने डाला था कि द टारगेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इज अराउंड 24,700 समथिंग। तो अभी 750। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टारगेट अभी कंप्लीट हो गया। अब एनालिसिस हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि अभी हुआ क्या। क्या हम लोग अभी और बुलिश हैं, या फिर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, या फिर अभी तक जो एक्सपेक्टेड था वो तो हुआ, पर आगे क्या एक्सपेक्टेशन। तो इस एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये मूव देखें। हम लोग पूरा इस मूव को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये मूव क्यों एक्सपेक्ट हो रहा था, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन कहाँ से आई थी? इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ से आई थी। इस ये जो मूव है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसका एक्सटेंशन ये कितना एक्सटेंड कर सकता है, ये हमने देखा। तो लास्ट वीक की जो टारगेट थी यहाँ पे, ये था सेकेंड एक्सटेंशन। तो पहली एक्सटेंशन हम लोगों ने यहाँ कहीं पे पूरी कर ली थी। उसके बाद ये जो टारगेट हमने कंप्लीट किया, ये है सेकेंड एक्सटेंशन। अब क्या मार्केट इसको भी एक्सटेंड करेगा? अब सवाल ये है, क्या इससे ऊपर जाएगा? फिलहाल के लिए अभी तक मैं जो पॉजिटिव था, मैं उस इंस्टेंस को अभी बदल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, और इम्पोर्टेंट ये है कि ओके, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो पूरी जो एनालिसिस हम लोगों ने की थी अभी तक, वो ऐसा था कि ये एक डायरेक्शनल मूव है और ये एक करेक्शन है, ये एक छोटा सा करेक्शन है। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, क्या यहाँ पे हम एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये जो पूरा डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मूव है उसका करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो चूंकि अभी हम लोग इसके जो सब ट्रेंड्स थे उसके अंदर थे, अभी ये अपना सेकंड टारगेट भी, सेकंड, केवल सेकंड टारगेट नहीं, सेकंड एक्सटेंशन का टारगेट ये कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो नीड नॉट बी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे छोटी वाली आई थी ऐसे छोटी वाली आई थी, नीड नॉट बी। इसके लिए अभी तक जो हम लोग पॉजिटिव थे, अभी इस वीक के लिए आई एम चेंजिंग टू निगेटिव इंस्टेंस कि अभी क्या हो सकता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये मूव कैसे पैन आउट हो सकता है। ये हो सकता है कि ये ड्रैग करते हुए आए, इज़ वन पॉसिबिलिटी। और अगर ये नीचे आता भी है या फिर वो तेज़ी से आता है, पहला टारगेट क्या होगा? पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए? तो अभी मैं डेली चार्ट पे हूँ, हम लोग थोड़ा सा नीचे वाले टाइम फ्रेम पे, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और ये जो ड्राइंग है इसको हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो छोटा मूव था, राइट, फिर उसके बाद ये जो छोटा मूव था, ये थोड़ा बड़ा मूव आया है और इसने इसको तोड़ा है। तो ये एक बड़ा मूव ला सकता है। कितना लाएगा वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये करीब 24,100 यानी 24,000 से 24,100 ये होगा हमारा। दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड कि इतना आ सकता है, और ये टारगेट इसी वीक का रहेगा, जो आने वाली जो वीक है, विच कम्स फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई। ये वहाँ से जो वीक स्टार्ट हो रही है, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये डाउन मूव इतना आ सकता है। फिलहाल के लिए दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट कि यहाँ पे आके एक बार वो देख सकता है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? ये एक छोटी करेक्शन की तरह नहीं,
ये एक बड़ा करेक्शन, तो ये बड़ा करेक्शन किसका होगा? ये जो पूरी जो मूव यहाँ से यहाँ तक आई थी, लेट मी सेलेक्ट, ये जो पूरी मूव है ये इसको करेक्ट करेगा। तो ये हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, ये हमारा जोन हुआ, हमारी टारगेट ये कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ये नेचुरल है। अगर ये मार्केट आने वाले मंडे यानी 22 जुलाई से नीचे जाता है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ये जब भी मार्केट मूव करता है तो ये एक हाई बनाएगा, फिर एक छोटा लो बनाएगा। दिस इज द वे, ये मार्केट का नेचर ही है, ये ऐसे ही चलता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एक ही डायरेक्शन में सीधा चला ही जा रहा है, कभी थोड़ा सा पॉज नहीं लेगा, कभी थोड़ा रिट्रेस नहीं करेगा। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये उसी ट्रैक्शन में, उसी रिट्रेसमेंट में एक मूव है, जो इसको हम लोग एक करेक्शन की तरह लेंगे इस पूरे डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मूव के। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग एक बार बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बोला था कि 54, अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है विच इज़ 52,650 या फिर 752,700 को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर हम, और ये कैसे क्रॉस करता है? वीकली बेसिस पे। जब तक ये इसको वीकली बेसिस पे पॉजिटिव ना दे, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब तक इसको ये वीकली बेसिस पे अप मूव नहीं तोड़ता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक अब हम लोग पॉजिटिव नहीं होंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 5433, आई मीन 54,350 काइंड ऑफ, जो हम लोग का अचीव होगा। इसके अचीव होने का जो क्राइटेरिया है, ये बैंक निफ्टी जो है 52,700 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। कैसा क्लोज? वीकली क्लोज। अभी तक हमें नहीं मिली है। इसके लिए अगर मैं क्लू निफ्टी के साथ लूँ, क्योंकि निफ्टी अभी इज अहेड ऑफ बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो अगर बैंक निफ्टी जो आगे चल के निफ्टी के साथ ही अलाइन होगा, अगर मैं उसको मिला के चलूँ तो मुझे बैंक निफ्टी में ये, चूंकि ये वीकली क्लोज भी नहीं दिया है, तो ये इसकी भी डायरेक्शन में नीचे की ओर देख रहा हूँ। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का मूव है, ये यहाँ पर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेवल हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो करीब 52,200 के आसपास होगा। ये ये 52,200 के आसपास है, और एक रे, जैसे हॉरिजॉन्टल रे, ये अगर यहाँ पे जो हमने लाइन खींची है, अगर ये ओके, पहले बैंक निफ्टी को थोड़े से डिफरेंट एंगल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो अभी फॉर्म है, फॉर्म एनालिसिस उसका ये कहता है कि ये जो मूव हो रहा है ये इस ट्रेंड का मूव हो रहा है। ये जो आप पूरा मूव देख रहे हैं ये किसका करेक्शन है? ये इसका करेक्शन है, ये जो ट्रेंडिंग मूव है। अब ये द ये जो मूव है इसका नेचर क्या है कि ये एक बार यहाँ से ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है। तो
एक ये पॉसिबिलिटी है, अगर मैं सोलली यानी कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी का फॉर्म एनालिसिस करूँ। बट अगर मैं यहाँ पे भी क्लू लेता हूँ, बैंक निफ्टी का क्लू, निफ्टी से क्लू लेता हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्या ये यहाँ से नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो फिर हम लोगों को कैसे इसको ट्रेड करना चाहिए, और ये ऊपर जाएगा तो कैसे। तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग, हमारे लिए ये जो मार्कर लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ से ऊपर जाके ये फिर नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जो सिर्फ बैंक निफ्टी का जो, अगर मैं सिर्फ बैंक निफ्टी देखूँ तो ये इसका नेचर अलाउ करता है। अब निफ्टी के साथ क्लू लेते हुए, अगर हम लोग अगर सेल करना है तो सेल के कैसे हम लोग देख सकते हैं। अगर ये इसको तोड़ता है और तोड़ कर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और यहाँ कहीं पे मान लीजिए यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस उसको मिलता है, रेजिस्टेंस पे जैसे ही वो तोड़ता है, यहाँ पे कहीं पे हम लोग ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे इस लाइन पे अगर वो रेजिस्टेंस लेता है, तो एक ट्रेड ले सकते हैं जो हमें, ये जो टारगेट है, जो अच्छा खासा टारगेट है, करीब 600 दो 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में जो टारगेट है, ये हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को लोअर साइड पे अगले वीक पर हम लोग देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये इवेंटफुल वीक है, बजट पेश होगा। तो अभी बजट में क्या होगा, ऐसा क्या प्रोविजंस आएंगे जिसके कारण ये होगा, नोबडी नोज। क्या होगा, या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी जो ऊपर ले जाएगी मार्केट को, ये एनालिसिस को गलत साबित कर देगी, नहीं पता। इव- कुछ भी हो सकता है, इवेंट है। बट जो, अगर मैं प्योरली टेक्निकल एंगल से बोलूं, तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है। फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए मैं पॉजिटिव नहीं हूँ मार्केट में। अगले वीक में मुझे वीकनेस विजिबल दिख रही है। और ये जो जो भी हमने यहाँ पर लेबल्स दिए हैं, जो जोन्स बनाए हैं, पॉसिबल है कि उस जोन्स में ये आएगा। और हमारा ये ट्रेड सेटअप भी रेडी है। ट्रेड कब करना है, कि कैसे जा सकता है, और किस किस लेवल पे जा सकता है, ये पूरा यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। ये स्टडी सिर्फ ये जो एनालिसिस है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस चैनल पे जो कुछ भी एनालिसिस बताई जा रही है, ये प्योरली स्टडी के लिए है। इस इसमें कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। इसके बेसिस पे अगर कोई ट्रेड लेता है, तो उससे हुआ प्रॉफिट और लॉस उनकी ही जिम्मेवारी होगी। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, आप खुद से एनालिसिस करें, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये बस स्टडी पर्पस के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेरी हो, या फिर कुछ डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।